नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मिहिर रंजन। तकरीबन 40 घंटे तक लापता रहने के ड्रामे के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज दोपहर रांची में प्रकट हो गए। ईडी की टीम उनसे सवाल जवाब करना चाहती है। जिस घोटाले में उनसे पूछताछ होने वाली है, उस मामले में कई लोग अब तक जेल जा चुके हैं। ऐसे में दिन भर इस बात को लेकर अटकलें लगती रही कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे क्या होगा। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का यही सबसे सही समय है, जबकि सोरेन सत्ता की चाबी अपनी हाथों में रखने की प्लानिंग में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की 40 घंटे की छुपन छुपाई, दिल्ली से लापता और रांची में अवतरण, फिर बैठकों का दौर और आखिर में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसियों और बीजेपी पर जमकर प्रहार। पिछले 48 घंटों में यह सियासी हाई ड्रामा झारखंड की उस सियासत में हुआ जहां बिहार वाला फॉर्मूला लागू होने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं कि लालू यादव की तरह ही हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कुर्सी सौंपने की तैयारी में है। इसकी संभावना है, लेकिन कब सौंपेंगे और कैसे सौंपेंगे, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। ऐसा कहते हैं इस वक्त देश भर में कथित भ्रष्टाचारियों में हड़कंप है, हाहाकार है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलवार उन पर लटकी है। इनमें बिहार और झारखंड दो प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 2 दिनों से ईडी की पूछताछ से हंगामा बरपा है। पहले बात झारखंड की, जहां सीएम कुछ घंटों गायब रहे तो कहानियां गढ़ दी गई। मसलन हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से डरकर फरार हो गए। हेमंत सोरेन को किसी ने किडनैप कर लिया। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने के चक्रव्यूह रचने में लगे हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। अपनी अनुपस्थिति में झारखंड में लोकसभा का चुनाव और सीट बंटवारे के गुणा गणित में लगे हैं। खैर, करीब 40 घंटे आउट ऑफ रीच रहे तो अटकलें और आकलन जाहिर भी है, लेकिन सवाल है इन अटकलों का आधार क्या है और बीजेपी पर प्रहार के मायने क्या है, ये समझना भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। क्या करवा रहे हैं अपने लोगों से? आपका संगठन थाना जाता है। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कभी भी पूर्व सीएम हो जाएंगे, मतलब अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जमीन घोटाले के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन को ईडी के 7 समन आ चुके हैं। 29 और 30 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पेश होने का आग्रह किया था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि अगर 31 जनवरी को पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना उनके खुद के हाव भाव और पत्नी को सीएम बनाने के दांव से ज्यादा प्रबल हो गई है। तब तो झारखंड में संख्या बल में फिसड्डी बीजेपी सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह रही है, वरना एक और राज्य में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो जाता, क्योंकि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में दिसंबर 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी को महज 25 सीटें ही आई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी और सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना, आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो, आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है, क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से लेकर रांची तक लालू फैमिली से लेकर सोरेन परिवार तक सदमे में है, चिंता में है, तनाव में है। बिहार में लालू परिवार के हाथों से सत्ता चली गई है। झारखंड में सोरेन की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि भ्रष्टाचार और दलाली के दलदल वाले आरोप में ये दोनों सियासी परिवार फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची में जेएमएम विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। यह दिन में दूसरी बैठक थी जिसमें हेमंत सोरेन अपने विधायकों से मिल रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हुई थी, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बैठक में 4 विधायक शामिल नहीं हुए थे। आगे की रणनीति पर बैठक में चर्चा हुई। हेमंत सोरेन से ईडी कल हो सकता है कि पूछताछ करेगी, क्योंकि उन्होंने कल का टाइम बताया था कि वो उनसे पूछताछ के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। आज दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन के घर पर विधायकों के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विधायकों से सिग्नेचर वहां पर लिए गए हैं। तो ये ताजा अपडेट है। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और ये ताजा डेवलपमेंट भी देखा। आप समझ सकते हैं कि झारखंड की सियासत के लिए आज की रात कितनी अहम है। खैर, झारखंड कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। जब वो बिहार का हिस्सा था तब चारा घोटाला हुआ था। उसके बाद लालू ने सीएम पद से त्यागपत्र दिया और जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था। सियासत में एक नई रवायत को जन्म दिया था। यह बात साल 1997 की है। 26 साल बाद आज झारखंड की किस्मत को देखिए, वहां भी यही कहानी दोहराने की तैयारी है। सोरेन की गिरफ्तारी की हालत में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर है। क्या पता कल का सूरज निकलने के साथ ही सोरेन के सियासी सूरज पर गिरफ्तारी का ग्रहण नहीं लग जाए। कल्पना सोरेन जी का नाम अगर सामने आता है तो क्या? बिल्कुल, अगर आता है तो कल्पना सोरेन विल बी द सीएम ऑफ झारखंड, नेक्स्ट सीएम। झारखंड में सीएम सर हो या मैडम चीफ मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है? क्या दिक्कत है? जिसको तकलीफ है चलिए नहीं 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके इसका ऊपर। मतलब क्या? ले तुम अपने इस्तीफे की अटकलों के बीच मंगलवार को जब हेमंत सोरेन ने ये कहा कि मैं रहूं ना रहूं,
क्या दिक्कत है, उसके बाद से ही इन कयासों को भी बल मिलने लगा कि अब झारखंड में बिहार का फॉर्मूला लागू होने वाला है। जब आज से तकरीबन 26 साल पहले 25 जुलाई 1997 को लालू यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था, तब लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता का सिंहासन सौंपकर जेल की यात्रा की थी। तब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, लेकिन आज विडंबना देखिए कि बिहार से अलग होकर भी झारखंड में पत्नी को पद सौंपने की बिहार वाली रवायत दोहराई जा रही है। लेकिन इन दोनों रवायत में बहुत बड़ा फर्क है, वो ये कि राबड़ी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की शख्सियत और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा। तो वहां कोने से बैठे बच्चे, पीछे से बैठे बच्चे, यहाँ से बैठे बच्चे, बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आपका आत्मविश्वास आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये हैं कल्पना मुर्मू सोरेन, मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले की हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2006 से पहले तक एक पढ़ी लिखी साधारण सी लड़की थी, लेकिन 7 फरवरी 2006 को जब हेमंत सोरेन से शादी हुई तो झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की बहू बन गई। जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सोरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी, वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी। और यहाँ खड़े होके मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मुझे अपना बचपन, अपने स्कूल का समय, अपने कॉलेज का समय, ऐसे ही हम लोग दुपट्टे पहनते थे। दिस इज द काइंड ऑफ अ सूट वी यूज्ड टू वेयर, सूट, दुपट्टा। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। आज ये करना है, आज वो करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी है, सब कुछ है। 48 साल की कल्पना अपने पति हेमंत सोरेन की वो ताकत है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। हेमंत सोरेन की वो हिम्मत है जो कभी हारती नहीं। हेमंत सोरेन का वो हौसला है जो कभी टूटती नहीं, क्योंकि कल्पना खुद आत्मविश्वासी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अपना आत्मविश्वास जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आत्मविश्वास ही आपको बचाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप एजुकेशन की सारी एकेडमिक्स डिग्री हासिल कर लें, कुछ भी बन जाइए, टॉप के ऑफिसर बन जाइए, नेता बन जाइए, पुलिस ऑफिसर बन जाइए, कुछ भी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीती हुई चीज भी आप ही के वजह से आप हार जाइएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर कल्पना के कंधों पर एकाएक पूरे झारखंड का भार आता है तो फिर वो क्या करेंगी। ऐसे में कल्पना की उड़ान ही काम नहीं आएगी, बल्कि उनका अनुभव भी एक मैडम चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम आएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन एक प्ले स्कूल चलाती हैं, अपने 2 बच्चों को पालती हैं। कल्पना आदिवासी समाज के हक के लिए मजबूती से अपनी आवाज उठाती रही हैं। तब तो कल्पना को पता है कि आपको अपने ही प्लेट में बना बनाया खाना बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हार के 1 बार, 2 बार, 3 बार आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए। अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर के ही सीखा है। कुछ भी चीज आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कल्पना सोरेन भले ही राज्य के बड़े सियासी परिवार से जुड़ी हो, लेकिन उनकी रुचि और कार्यक्षेत्र अलग अलग है। कल्पना एक कामयाब महिला है। यही वजह है कि अब तक झारखंड की सियासी उठापटक से दूर रहने वाली कल्पना को मंगलवार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन खुद लेकर आए, ताकि कल्पना की सियासी समझ को निखारा जाए। साल है 2004-5 का, जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करती थी।
और यहाँ हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था, किड्स यूनिवर्सिटी में भी ये बच्चे आ रहे थे, और आने के बाद ये पूरा जंगल था, मतलब आने के लिए, बिकॉज मेरा कॉलेज वुमेंस कॉलेज था आपके बगल में ही, KISD, एक ऑटो पकड़ने के लिए हम लोगों को ये डर लगता था कि अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे उस ऑटो से, अपने कॉलेज से पटिया से यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉर अ मंथ। इतना डर। हाँ, ये भी सच है कि कल्पना की सियासी समझ का लिटमस टेस्ट अभी बाकी है, लेकिन राजनीति में एक्टिव नहीं होकर भी अब तक कल्पना अपने पति के साथ कार्यक्रम और मंच साझा करती रही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन अपनी योग्यता और शिक्षा के सहारे पति की अनुपस्थिति में झारखंड की सरकार को बखूबी चला लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कल्पना सोरेन हमारी इस रिपोर्ट में कह रही थी कि जीवन में सब कुछ थाली में परोस कर नहीं मिल जाता। बात वो बिल्कुल सही कह रही थी। खैर, बढ़ते हैं आगे। ईडी की पूछताछ को लेकर सियासी बवंडर सिर्फ झारखंड में नहीं है। पटना में भी आज दिन भर तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की। कल लालू यादव से ईडी की पूछताछ हुई थी और आगे मीसा यादव और राबड़ी यादव का भी नंबर आ सकता है। कहते हैं कि आज न कल लालू फैमिली पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू ब्रांड पॉलिटिक्स है, उसका भविष्य क्या होने वाला है। रांची से लेकर पटना तक सियासी बवंडर है। लालू फैमिली से लेकर सोरेन परिवार तक सदमे में है, क्योंकि दोनों सियासी परिवार का सामना इन दिनों ईडी के सवालों से हो रहा है। कल पटना में लालू से ईडी ने सवाल पूछे तो आज उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी से सवाल जवाब। क्या यही वो वजह है जिससे लालू एंड फैमिली में हड़कंप मचा है? रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लालू और उनके परिवार पर है। कल लालू यादव से करीब 10 घंटे पूछताछ होती है और आज तेजस्वी से। क्या इसके सियासी मायने भी हैं या फिर भ्रष्टाचार पर ये आर पार की लड़ाई है जिसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे चुके हैं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। दरअसल मंगलवार को तेजस्वी यादव से ईडी ने जो सवाल पूछे हैं उसका कनेक्शन जमीन के बदले नौकरी देने के मामले से है। 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, ये मामला तब का है। आरोप है कि लालू के कार्यकाल के दौरान नौकरियों के बदले जमीनें लिखवाई गई। सीबीआई और ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत है और इसी मामले में पूछताछ हो रही है। ऐसा कहते हैं कि जिस सवाल पर तेजस्वी घिर गए वो था, जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी? जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? कंपनी 4 करोड़ की थी। कंपनी के बनने के कुछ साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? कमाई का स्रोत क्या रहा? नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा? 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाखों में कैसे लिया? आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए? एक तरफ ईडी पूछताछ करती रही, दूसरी तरफ ईडी ऑफिस के बाहर हंगामा होता रहा। तेज प्रताप और मीसा भारती समेत आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता बाहर मौजूद रहे। लालू की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा ने तो पीएम मोदी पर ही सीधा हमला बोल दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के। जिस तरह से बिहार में हुआ, मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की
भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। तो वहीं सिंगापुर में उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा खोले हुई हैं। रोहिणी आचार्य ने ईडी की पूछताछ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूछताछ करने वाले अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए अपशब्द भी कहे, लेकिन बात अब कार्रवाई से आगे बढ़कर गिरफ्तारी और सियासी वारिस की संभावनाओं पर आकर टिक गई है। झारखंड में पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी है। ऐसे में बिहार में भविष्य में लालू परिवार का स्टैंड क्या होगा, इस सवाल का जवाब जानना दिलचस्प है। ऐसा कहते हैं कि आज न कल लालू परिवार पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। इनमें लालू, तेजस्वी, राबड़ी और मीसा मुख्य हैं। इनमें लालू की एक्टिव सियासत खत्म हो चुकी है, राबड़ी इनएक्टिव हैं, तो बचे तेजस्वी और मीसा। तेजस्वी के हाथों में इस वक्त पार्टी की कमान है, इसलिए मीसा भले ही सांसद हो लेकिन सियासी रूप से उतनी एक्टिव नहीं है। तो क्या अगर तेजस्वी पर शिकंजा और कसा तो फिर लालू परिवार का सियासी वारिस कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।